वेंकटेश अय्यर की तबाही, वैभव का आया तूफान, केकेआर के 4 शेरों ने मचाया कोहराम। पहली बार मैदान में पैट कमिंस दिखे क्लूलेस, रहाणे और रघुवंशी ने खड़ा कर दिया छक्कों का तूफान। 3 विकेट लेकर वैभव ने तोड़ी एसआरएच की कमर। इन 3 गलतियों की वजह से तीसरा मैच हारी हैदराबाद। कोलकाता का मैदान था, केकेआर का सामना हैदराबाद से हुआ। सबको लगा था हैदराबाद एक बार फिर से वापसी करेगी, क्योंकि लगातार 2 मुकाबले हार कर वो घायल शेर की तरह वापसी करेंगे। लेकिन केकेआर पूरी तरह से तैयार थी। रहाणे मायाजाल बनाकर पूरी तरह से तैयार बैठे थे कि सामने चाहे जो भी टीम हो उसे इस बार दबोच लिया जाएगा। पिछली बार आरसीबी के खिलाफ गलतियां हुई थी, उन गलतियों को इस बार सुधारा गया। शुरुआत में रहाणे का बल्ला चला, रघुवंशी ने जबरदस्त छक्के लगाए। उसके बाद उप कप्तान वेंकटेश अय्यर का तूफान आया। रिंकू सिंह ने भरपूर साथ दिया और पहाड़ जैसा लक्ष्य केकेआर के शेरों ने खड़ा कर दिया। बारी थी हैदराबाद की, लेकिन केकेआर के गेंदबाज भी कम नहीं थे। वैभव अरोड़ा ने शुरुआत में 3 विकेट लेकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। ना हैदराबाद के अभिषेक चले, ना हेड का बल्ला चला और ना ही शतकवीर ईशान कुछ खास कमाल कर पाए। क्लासन भी खतरनाक नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी चलता हो गए। पैट कमिंस का हर दांव फेल हो गया। कुछ इस अंदाज में केकेआर की टीम ने जीत दर्ज की कि रन रेट जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। किस तरह से केकेआर के शेरों ने तबाही मचाई, चलिए इस वीडियो में दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले देख लीजिए पहली पारी में क्या क्या हुआ था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की शुरुआत झटके के साथ हुई। पावर प्ले में टीम के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। क्विंटन डिकॉक ने 1 रन और सुनील नरेन ने 7 रन बनाए। इसके बाद मोर्चा कप्तान अजिंक्य रहाणे ने संभाला। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए अंगकृष रघुवंशी के साथ 81 रनों की साझेदारी की। रहाणे 27 गेंद पर 38 रन बनाकर आउट हुए, जबकि रघुवंशी ने 32 गेंदों पर अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद कोलकाता के लिए वेंकटेश अय्यर संकट मोचक साबित हुए। उन्होंने महज 25 गेंद पर अर्धशतक जड़कर टीम का स्कोर 200 के करीब पहुंचा दिया। उपकप्तान ने 206 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। 60 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। रिंकू सिंह ने 32 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि आंद्रे रसेल 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। अगर बात करें हैदराबाद की गेंदबाजी की, तो सभी गेंदबाजों को लगभग एक सफलता मिली है, चाहे शमी रहे हो, हर्षल रहे हो या फिर पैट कमिंस, मेंडिस या फिर जिशान, सबने सफलताएं हासिल कर ली। लेकिन इस दरमियान हैदराबाद की फील्डिंग बेहद खराब हुई थी। लेकिन अब 201 रनों का लक्ष्य था हैदराबाद के सामने। किस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, चलिए दिखाता हूं। 201 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ओवर में 4 रन बनाकर ट्रेविस हेड आउट हो गए। इसके बाद दूसरे ओवर में अभिषेक और तीसरे ओवर में ईशान किशन आउट हो गए। टीम ने 5 ओवर में 3 विकेट खोकर सिर्फ 29 रन बना सकी। इसके बाद 19 रन बनाकर नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो गए। हैदराबाद को 5वां झटका सुनील नरेन ने दिया। उन्होंने कुमेंदु मेंडिस को अपना शिकार बनाया। आज अनिकेत वर्मा भी 6 रन ही बना सके। आधी टीम के वापस लौटने के बाद कप्तान पैट कमिंस ने क्लासन के साथ पारी को संभाला, लेकिन क्लासन भी 33 के निजी स्कोर पर आउट हो गए। कमिंस भी 14 रन बना सके। अब बारी थी हर्षल पटेल, शमी और सिमरनजीत की। वो भी 5 रन का आंकड़ा नहीं छू सके और पूरी टीम 120 रनों पर ऑल आउट हो गई। 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और इस महामुकाबले में 80 रनों से हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के लिए गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया, चाहे वैभव अरोड़ा रहे हो या फिर रसेल या फिर वरुण चक्रवर्ती। अगर बात करें 3-3 विकेटों की, तो वैभव को और चक्रवर्ती को 3-3 सफलताएं मिली। रसेल के खाते में 2 विकेट, हर्षित को 1 सफलता मिली। वहीं सुनील नरेन भी 1 विकेट निकालने में सफल रहे। तो कुछ इस तरह से केकेआर के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। पॉइंट टेबल की बात करें तो अब केकेआर की टीम 5वें स्थान पर आ चुकी है। 4 मुकाबलों में से 2 मुकाबले जीते हैं, 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। जो टीम पहले मुकाबले में 280 रन बनाई थी, अब वो 10वें स्थान पर पहुंच चुकी है। अगर अगले मुकाबलों की बात करें तो केकेआर को अगला मुकाबला 8 अप्रैल को खेलना है, जो कि घर पर ही होगा लखनऊ से। अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद अब घर जाएगी। वहां पर हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटन से होगा। देखना दिलचस्प होगा कि हैदराबाद की टीम अब वहां पर किस अंदाज में वापसी करती है और केकेआर के सामने जीत के लय को बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती होगी। अगर हैदराबाद की हार की बात करें तो हैदराबाद की खराब फील्डिंग एक बड़ा कारण रही। हैदराबाद ने शुरुआत में काफी कैच छोड़े और साथ में मिसफील्ड किया, जिस वजह से एक बड़ा टोटल केकेआर खड़ा कर पाई। इसके अलावा बल्लेबाजी के दरमियान हर बल्लेबाज बड़े हिट लगाने को देख रहा था। किसी भी बल्लेबाज ने थोड़ा सा भी समय नहीं लगाया कि पिच पर रुका जाए, जबकि वेंकटेश अय्यर ने मुकाबले के बाद कहा था कि पिच पर गेंद फंस कर आ रही थी, यानी रुक रही थी। इस वजह से थोड़ा समय लेते तो हो सकता है कि बड़ी बल्लेबाजी होती, जिस तरह से वेंकटेश अय्यर ने किया। शुरुआत के 10 गेंदों पर उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया,
दिया था, लेकिन 25 गेंद पहुंचते पहुंचते उन्होंने अपनी 50 पूरी की, 60 पर 29 गेंदों पर 60 रन बना दिए और 206 के स्ट्राइक रेट से टीम को चैंपियन बना दिया। तो फिलहाल आप कैसे मानते हैं हैदराबाद की हार का कसूरवार? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।